गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ फिर से आप सबके सामने मौजूद हुई हूँ। आई होप आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा और उसमें जो हिंदी है एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आप सब जानते हैं। तो सभी चैप्टर्स को बिल्कुल डीप में क्लियर किया जाता है। यहाँ पर आपको एक भी चैप्टर से डाउट अगर हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो देखिए आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने किसके बारे हैं, तो आज हम देखने वाले हैं वाच्य के बारे में। वाच्य किसको कहते हैं, अब ये नाम सुनते साथ हमको एक टेंशन हो जाता है, वाच्य क्या होता है, कर्तावाच्य किसको कहते हैं, कर्मवाच्य किसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से इतने अच्छे से आप समझेंगे कि आज के बाद जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये चीज आपको दिख गया ना कि वर्णमाला में कितने वाच्य के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये वाच्य क्या होता है पहले तो ये समझ लो कि वाच्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। आगे क्या समझ में वाच्य किसको कहते हैं। वाच्य का मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटेंस आप जब पढ़ रहे हो तो उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जब आपको ये चीज आपके माइंड में क्लिक हो कि यह जो सेंटेंस है क्या इसमें कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, तो वही जो चीज है ना वो आपका वाच्य कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होंगे मैडम हमको कर्ता किसको कहते हैं यही नहीं पता, कर्म नहीं पता, भाव नहीं पता, तो सारी चीजें क्लियर होंगी एकदम। थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो तो सही। ठीक है, तो वाच्य समझ आ गया ना। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। देखते हैं हम वाच्य के भेद। अब बच्चे वाच्य जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कर्तावाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। किसको कर्तावाच्य कहते हैं, आते हैं सीधे मुद्दे पर। देखिए कर्तावाच्य जिसको आप कर्तृवाच्य भी कहते हैं, कुछ भी बोल दो, तो क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य या फिर कर्त्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज कि आखिर ये कर्ता किसको कहते हैं। तो कर्ता का सीधा सीधा अगर मैं अर्थ निकाल दूं, कर्ता, कर्ता मतलब क्या निकल रहा है आपका, करने वाला। कोई भी काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है ना उसी को हम कर्ता कहते हैं। कोई भी कांड मान लो कोई आदमी कर रहा है तो जिसने इस कांड को किया वही आपका कर्ता कहलाता है। आगे क्या समझ में कर्ता किसको कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बोल रहा है मोहन केला खाता है। अब यहाँ पर एक काम हो रहा है भाई केला खाने का। अब ये केला खाने का काम कर कौन रहा है, तो ये केला खाने का काम जो कर रहा है ना वही बंदा आपका कर्ता कहलाता है। आया समझ में क्या, तो ये है मोहन। ठीक, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, अजय पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। अब बताओ ये काम कर कौन रहा है, तो ये काम जो कर रहा है ना, करने वाला व्यक्ति ही आपका कर्ता कहलाएगा। तो अजय यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, तो क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। तो मोहन केला खाता है, अजय पुस्तक पढ़ता है। आ गया समझ में। चलिए आगे बात करेंगे कर्मवाच्य क्या होता है। कर्म मतलब क्या होता है, तो देखो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे कि इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि इसमें आपको द्वारा खोजना है। द्वारा, अगर सेंटेंस में आपको द्वारा दिख जाए ना, मतलब सीधा सीधा टिक करके आना, ये कर्मवाच्य है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, कर्मवाच्य की मैं बात कर रही हूं। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, द्वारा शब्द आ गया ना, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, लिखने का काम कर रहे हैं। कर्म मतलब होता है करना। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो जो काम है ना वही कर्म कहलाता है। तो कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, कुछ तो काम किया नहीं इन्होंने, क्या काम किया, लिखने का काम किया। तो ये जो लिखी गई है यही आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा है रोगी को दवा दी गई, रोगी को दवा देने का काम कर रहे हैं तो दी गई, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। उससे पुस्तक पढ़ी गई, अब पढ़ी गई वो कुछ काम कर रहे हैं क्या, पढ़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कर्म कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वही आपका कर्मवाच्य है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम आपने ट्रिक बताया था द्वारा द्वारा हो, इसमें तो द्वारा नहीं है। तो भाई इसमें तुम खुद द्वारा को घुसा लो ना बीच में। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, वैसे रोगी को दवा दी गई, तो रोगी को किससे दवा दी जाएगी, तो डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा दी गई। मिल गया द्वारा, खोजना है आपको। उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दिख गया ना, द्वारा के लिए जगह मिल गया। तो ये आपका कर्मवाच्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, मतलब पूरा का पूरा जो सेंटेंस का भार है ना वो कर्म पर जाना चाहिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। नेक्स्ट है कर्मवाच्य, बता चुकी इसको मैं आपको। भाववाच्य क्या होता है, ये बहुत ही आसान है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे ना फिर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। भाववाच्य क्या होता है, तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल दिया, तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए श्याम से टहला भी नहीं जाता, मतलब क्या बोल दिया,
मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। नहीं समझ आया मैडम भाव किसको बोलते हैं? तो भाव के लिए एक छोटा सा ट्रिक है बच्चे, आप याद रख लो कि जहां भी सेंटेंस में नहीं दिख जाए, जहां भी सेंटेंस में नहीं दिख जाए वो आपका भाववाच्य होगा। बस आंख बंद करके ये ट्रिक याद कर लो। भाववाचक एक छोटा सा ट्रिक है कि जहां भी सेंटेंस में नहीं यूज हो गया ना, मतलब वो आपका भाववाच्य है। आगे क्या समझ में? चलिए, तो भाववाचक एक ट्रिक लिखा हुआ है, दिख गया, भाव की प्रधानता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है कि कर्तावाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए, या आप इसको अंतर भी समझ सकते हो कि कर्ता और कर्म में अंतर क्या है। तो मैंने बताया ना, कर्ता मतलब जो कांड को कर रहा है वो कर्ता कहलाता है, कर्म मतलब जो कर्म किया तुमने वो कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कि सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, कौन जाएगा? सचिन जाएगा। कौन जाएगा? सचिन जाएगा। पूरा का पूरा भार सचिन के ऊपर आ गया, कर्तावाच्य है। दूसरा देखो, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है भाई, कर कौन रहा है? राकेश कर रहा है, ठीक है। तीसरा, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, कौन करते हैं? मित्र करते हैं, मतलब आ गया समझ में? तो एक कर्तावाच्य है, करने का, कांड करने का श्रेय पूरा का पूरा कर्ता को जाता है, ठीक। दूसरा, कर्मवाच्य किसको कहेंगे भाई? तो सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाएगा, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाएगा। अब देखो, द्वारा लग गया और जहां द्वारा दिख गया वो आपका कर्मवाच्य हो गया। राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। मैंने एक ट्रिक बताया, शानदार, बिल्कुल। कर्ता द्वारा, जहां पर द्वारा दिख जाए कर्तावाच्य है, जहां पर नहीं दिख जाए भाववाच्य है, ठीक। बस ये याद रख लेना आप। अब देखो, चलो लगाते हैं सीधा प्रश्न। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कैसा वाच्य होगा भाई? कर्मवाच्य होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य होगा, ये भी बन जाएगा हमसे। निम्न वाक्य का वाच्य बताइए कि अब मुझसे चला नहीं जाता। अब देखो, चला नहीं जाता कैसे पता करोगे कि भाववाच्य है? तो सीधा सीधा मैडम एक ट्रिक बताया भाई अभी आपको कि जहां वाक्य में नहीं शब्द दिख जाए, जहां वाक्य में नहीं शब्द दिख जाए वो आपका कैसा शब्द होगा? भाववाच्य होगा। चलो, पक्षी से उड़ा गया, इस वाक्य को कर्तावाच्य में बदलना है। अब यहाँ पर देखो, पक्षी से उड़ा गया और बदलना किस में है? कर्तावाच्य में। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो भार है ना सेंटेंस का वो कर्ता पर जाना चाहिए। तो पक्षी के द्वारा अगर द्वारा लगा देते हो तो एक कर्मवाच्य हो जाएगा। पक्षी उड़ा का कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ने का कार्य पक्षी द्वारा किया जा रहा है, इसका भी कोई मजा नहीं आ रहा है। पक्षी उड़ रहा है, सीधा सीधा आप बोलोगे पक्षी उड़ रहा है, मतलब बात किसकी हो रही है? पक्षी की हो रही है, तो ये हो जाएगा कर्तावाच्य। मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस का भार किसके तरफ गया? पक्षी की तरफ। उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है भाई? पक्षी उड़ रहा है। आया ना समझ में? चलिए, नेक्स्ट है हमारा भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? देख करके बताओ जल्दी से। तो भाववाच्य के लिए मैडम ने एक छोटा सा ट्रिक बताया है आपको, नहीं दिख जाए, ठीक है। तो पूरे में नहीं कहाँ पर दिख रहा है? तो मैडम दो जगह पर नहीं दिख रहा है। एक तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, ये भी दिख रहा है, और रक्षा दौड़ नहीं सकती, ये भी दिख रहा है। तो आपको वही चीज समझना है कि भाववाच्य आप किसको कहेंगे। तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है, यही आपका भाववाच्य हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य का कर्ता बताइए, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताना है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देख करके आपको क्या लग रहा है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ने की बात हो रही है और उड़ कौन रहा है? कर्ता, और कर्ता कौन है यहाँ पर? पक्षी, तो कर्तावाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मैंने क्या बताया? क्रिया जो आप कर रहे हैं, कर्म जो आप कर रहे हैं। तो राम खाना खाता है, धावक से दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, बच्चे घर जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसानों द्वारा फसल काट ली गई। नेक्स्ट है वाक्य का भाववाचक रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब देखो, इस सेंटेंस में तो बहुत ही आसान है, अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो आप तुरंत नहीं वाला चीज को जाकर के टिक मार देंगे। तो मुझसे खाया नहीं जाता, यह आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, लेकिन अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं इसको थोड़ा सा और विश्लेषित करके वीडियो सेम ले आऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक करें, ठीक, और सब्सक्राइब जरूर से करें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।